बड़ी बुरी खबर है, वो मुन्ना को किसी ने मार दिया। ये अच्छा नहीं हुआ रहमती। साहब ऐसे कामों में अच्छा बुरा थोड़ी देखा जाता है, जो अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे बुला ले। अभी बुलाया नहीं है उसने, अस्पताल भेजा है उसको। सांस चल रहा है उसका, दिल धड़क रहा है। जी सर। फुल प्रूफ सिक्योरिटी लगाओ इसमें। रहमती के लोग दोबारा कोशिश कर सकते हैं। 1-2 दिन के लिए रहमती को अरेस्ट कर लो। आर यू श्योर सर? मैंने कहा ना, अरेस्ट कर लो। इकबाल मुन्ना जिंदा है? जनाब मैडम आप बताइए जो मैं पूछ रही हूँ। अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं। ही इज वेरी सीरियस। उसको काफी गोलियां लगी हैं, लेफ्ट शोल्डर पर, पेट में। सिचुएशन काफी डेंजरस हो सकती है। कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा मुझे। अरे किसकी मजाल जो आपको हथकड़ी लगाए। हवालात में भी नहीं जाऊंगा। बस 1-2 घंटे के लिए, और रात भी आप SHO साहब के कमरे में गुजारेंगे? घंटे 2 घंटे के लिए क्यों? बस यूं ही छोटा मोटा फोटो सेशन होगा और फिर खत्म। फोटो सेशन मतलब अखबार और टीवी पे ये आएगा कि रहमती हवालात में? अखबार टीवी में नहीं दिखाएंगे, ये तो बस ऊपर वालों को दिखाएंगे कि हो गया एक्शन। नमाज पढ़े अब्बा, मगरिब की अजान हो गई है। डॉक्टर ने भी कहा है उसे दुआ की जरूरत है। तब से हॉस्पिटल में? हाँ। क्यों, कोई खास रिश्ता है उससे क्या? हाँ, वो आखिरी दफ़ा जब हमारे घर आया था, पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ रहमती आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपना बंदोबस्त कर लीजिएगा। खालू, मैं कौन से मर्ज की दवा हूँ? ब्यूरोक्रेसी में बैठा चन्ने बेच रहा हूँ क्या? यहाँ तुम ठहरे सरकारी आदमी, और सरकार तो बकुआ के बाद ही पहुँचती है, और इस तरह का बकुआ मैं अपनी बेटी के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता। दुआ करो या दुआ करवाओ कि वो जिंदा बच जाए। इतनी गोलियां लगी है, कहां बचेगा साला? सच ही बोल रहा हूं, ऑपरेशन हो गया है उसका, वेंटिलेटर पे डाला है। डॉक्टर कहते हैं कि दुआ करो। 12 घंटे का टाइम है। मर गया ना तो इसी वक्त निकाल कर हवालात में डालना पड़ेगा। ऐसे मरने में क्या रोमांस होगा ना फारिस, कि कोई आपकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा हो। मिफ्रा, विल यू प्लीज? कभी कभी दिल करता है मैं भी छोड़ जाऊं तुम्हें। तुम्हें उससे मोहब्बत करनी आई ना बेवफाई, तो बताओ मेरे साथ क्या करो? बेवफाई मुझे करनी पड़ रही है। You know that, right? Of course I know that, darling. इसी बात का तो गम है। एक इंटीरियर में पोस्टिंग के डर से तुमने मोहब्बत को मिफ्रा के पांव की ठोकर पर रख दिया। तुमसे मोहब्बत करती हूँ और जानती हूँ कि तुम्हें मोहब्बत किसी और से है। वो तुमसे मोहब्बत करती है और जानती है कि तुम मोहब्बत के लायक नहीं हो। For God's sakes, मिफ्रा। जब वो ठुकरा देगी तो क्या करोगे? कल अगर वो गुंडा बच गया और तुम्हारी मंगेतर ने बोला कि मुझे तो मोहब्बत हो गई है उससे, तो बताओ, अपने जख्म लेकर मेरे पास आ जाओगे मुझसे मरहम लेने? नहीं मिलेगा फारिस। बेवफाओं को सजा मिलती, मरहम नहीं मिलती। फिर क्यों बैठी हो मेरे पास? क्यों कहती हो कि आओ मिलना है, और जब मैं इनकार करता हूं तो जिद करती हो? क्यों? इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब तुम मुझे फोन करोगे और कहोगे मिलना है मिफ्रा, आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तब मैं कहूंगी सॉरी फारिस, नहीं मिल सकती, और फोन काट दूंगी। कब तक रहेगी यहाँ? जब तक उसको होश नहीं आ जाता। फिर मिलकर उसका थैंक यू बोलूंगी, फिर जाऊंगी घर। तुम क्यों उसको थैंक यू बोलोगे? थैंक यू तो उसको तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हारी जैसी लड़की उसके लिए नफल पढ़ रही है, दुआ मांग रही। उन पर किसी ने एहसान नहीं किया।
या तुमने कभी किसी का एहसान नहीं माना? इस लड़ाई में वो इतनी गोलियों का इनाम लेकर आया है, वो लड़ाई उसने एक ऐसी लड़की के लिए लड़ी है जो उसकी कुछ नहीं लगती। कम ऑन जनाब। इन्होंने सिखाया है मुझे, कोई तुम पर एहसान करे तो उसका एहसान मानो, और जब सामने आओ शुक्रिया अदा करो उसका। लेना नाम वो जरनाब, हाँ वो है ना कल से अस्पताल में। क्या हुआ से? उसे कुछ नहीं हुआ भाई, वो तीमारदारी कर रही है मुन्ना की, उसके लिए नमाजें पढ़ रही है और दुआएं मांग रही है। रक्तफ जी भाई। भाई वो क्या है ना कि हम किसी को ना फिजिकली रोक सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, आप बोलो तो मार भी सकते हैं, लेकिन जो दिल के रास्ते पे निकल जाए ना उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला? औरत जाते हैं ना भाई, दिल की बात पे अड़ जाए तो भाई लोगों से भी टकरा जाती है, और हम तो भाभी कहते हैं ना उसको, हम तो हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते ना उसका। ये बड़ा कॉन्फिडेंट चल रही है वो, धमकी, फायरिंग करवाई, डराया कि कल तू मर जाएगा, फिर भी नहीं डरा। उससे मुझे मिलने का है भाई, और ये मालूम करना है कि डरता क्यों नहीं है वो। तो भाई मैं बताऊं, बता। आपका पट्टा है ना, आप ही ने सिखाया उसको, आप भी तो किसी से नहीं डरते ना भाई। अरे अपनी ही गलती है जो भूत बनकर सामने आ गई है, और वो भूत बनकर सबको डरा रहा है। साला इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी बच गया। उसके साथ कोई गैबी ताकत है। वो इतना जल्दी कैसे ठीक हो सकता है डॉक्टर साहब? अभी मैं यही कह रहा था इनसे, किसी की दुआएं हैं इनके साथ। एनीवेज सिंपल सूप देना है बस, चम्मच के साथ। जी बना के लाएंगे। राइट, ओके गाइस, सी यू। आंखें खोलो, अब मुंह खोलो। Let me love you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love. तुम मरना ना मुन्ना, मैं तुम्हें जीता हुआ देखना चाहती हूँ। मंगनी तुम्हारी ख्वाहिश पर हुई थी। कोर्स जरनाब की मर्जी भी शामिल थी इसमें। फिर पहले 2 सालों में मुझे लगा कि वो मोहब्बत करने लगी है तुमसे। देख के अच्छा लगता था कि 2 शादी करने वाले लोगों के बीच मोहब्बत बहुत जरूरी होती है। उसको जीने देते हैं, वो जैसे खुश रहना चाहती है उसे खुश रहने देते। मतलब कैसे? समझ लो कि अंगूठी तुम्हें फुल एंड फाइनल वापस कर दी गई है, और अब तुम हमारी दी हुई अंगूठी वापस कर दो। मंगनी टूट चुकी है फारिस अहमद। मैं
एक गुंडे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। गुंडा। मैं असिस्टेंट कमिश्नर फारिस अहमद, मैं गुंडा हूं। यस, इस मुल्क में कोट पैंट टाई लगाकर हराम कमाने वाला, मोहब्बत के नाम पर दूसरी लड़कियों को डेट करने वाला हर मर्द गुंडा है। असिस्टेंट कमिश्नर फारिस अहमद साहब। मैं जब हॉस्पिटल से रिहा हो जाऊंगा तो मिलने आओगे आप? रिहा? आप रिहाई को छोड़ो, ये बताओ ना, आप मिलने आओगी? आऊंगी। लेकिन तुम भी एक वादा करो, ये भाईगिरी छोड़ दोगे, जेंटलमैन बन जाओगे। याद है मेरे शो में कैसे आए थे? बिल्कुल वैसे बन जाओ ना। वैसा बन गया तो रहमती की एक गोली से मर जाऊंगा मैं। रहमती की ऐसी की तैसी। अपनी उम्र में उस 26 साल की लड़की से इश्क करते हो? अरे इश्क करोगे तो धंधा कैसे करोगे? तो साला क्या वो बच्चा है? वो भी तो इश्क लड़ा रहा है। और उस लड़की को देखो, पूरा दिन उसके आस्थाने पे बैठी रहती है। वहां क्या कुछ हो रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा। दोस्ती कर लो। नहीं करनी दोस्ती, बहुत कोशिश की है। मैं मुन्ना की बात कर रहा हूं। मुन्ना से क्या कर लूं? दोस्ती। अस्पताल चले जाओ, झप्पी पाओ, सॉरी बोलो उसको कि गुस्से में गोलियां चला दी थी तुमने। ये लो पिस्तौल, 16 गोलियां अंदर डालना। गोलियों से मरूंगा, बेगैरती से नहीं मरूंगा साहब। मूव ऑन करने के लिए नई महबूबा को बताना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत भूख लगती है, बहुत नींद आती है, वरना ये सोच सोच कर मरते रहोगे कि तुम्हारी मंगेतर तुम जैसे जेंटलमैन को छोड़कर एक गुंडे के दरबार में जा बैठी है। पार्लियामेंट में अगर नंबर पूरे ना हो तो इत्तेहादियों के साथ जमीन पे बैठना पड़ता है। ये तो मालूम है ना? जी भाई, आपने बताया था। तो इज्जत नहीं बचा रहा, हुकूमत बचा रहा हूं। भाई दिल चोट खा रहा है भाई। मुन्ना साला मुलाजिम है भाई आपका। कभी कभी मुलाजिम को भी गले लगाना पड़ता है, कहना पड़ता है मेरा भाई है तू। पर भाई सुलह करने से इज्जत तो जाएगी ही, भाभी भी जाएगी। यार सच्चा है मेरा, एक दिन वापस आएगी वो। साले आशिक का तड़पना ना गोली के लगने से ज्यादा लगता है। वाह भाई वाह। आगे मत बढ़ना रहमती। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसी जनाब साहिबा है? ऊपर से इजाजत मिल गई है मैडम। ऊपर को मुन्ना का बाप बैठा हुआ है और उनकी इजाजत इतनी थी कि यहाँ तक आ गया। अब मुन्ना के कमरे में जाएगा या नहीं उसकी इजाजत मैं दूंगी, और इसके तो साए को भी मैं वहां नहीं जाने दे सकती। सुलह करने के लिए आया हूँ, सच पूछे तो माफी मांगने के लिए आया हूँ। भाई हमारे धंधे में इस तरह की गलतियां हो जाती। ये माफी शाफी मांगनी है उसके घर जाकर मांग। मुन्ना की ऐसी की तैसी कि तुम जैसे शख्स को वो माफ कर दे। गाली दे रही है जनाब साहब, अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें गाली भी नहीं देना चाहती, इसलिए अपनी शक्ल गुम करो और फुटो यहाँ से, वरना सब सुनेंगे कि जरनाब ने रहमती की बैंड बजा दी। नहीं जाऊंगा, आपसे भी माफी मांग दी है मुझे। भटक गया था, माफ कर दी। शट अप।
नहीं, आप बाहर नहीं जाओ। मैंने कह दिया आप बाहर नहीं जाओ। और देखे जनाब साहब, मुन्ना से माफी मांगे बगैर मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। कैसा है दिलबर? यहाँ सब अच्छे से हुआ तुम्हारे, इसलिए अपनी शक्ल गुम करो और फुटो यहाँ से। चले भाई। चुप भाई चुप। आने दीजिए जरा। माफ किया आपको भाई। क्यों माफ करोगे तुम? कोर्ट में केस करोगे, उन्हें बताओगे, दिखाओगे कि रोने वाला मगरमच्छ उजरती कातिल है। मगरमच्छ? जनाब साहब, गुस्से में भूल चूक हो गई, अपनी कमीनगी याद रह गई, इसका प्यार, रिश्ता भूल गया मैं। एक मौका दे दे, माफ कर दे मुझे। मुन्ना, ए मुन्ना। बोला ना भाई आपको माफ किया, ये भी माफ कर देंगे, मैं समझा दूंगा। अब जाओ, फिर किसी दिन मिलेंगे। रुक जी, ये फोन सारा मरीजों को बांट दे भाई सारा। हाँ, और उनसे कहना कि मेरे लिए दुआ करे, माफी के लिए और इसके लिए गेट पर सुन के। आमीन आमीन। इमेजिन करो मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तुम इमेजिन नहीं कर सकती इस वक्त मैं कहाँ हूँ। कहाँ? मैं हवा में हूँ, फ्लोटिंग इन द एयर डार्लिंग। मुबारक हो। Also that means you know. I think so. Wait a second. Did you do this? Well, since you deserve it. That's true. अच्छा बताओ तुम कहाँ हो? जरनाब के घर में। मैं सॉरी बोलने नहीं आई। मैं भी नहीं चाहती तुम सॉरी बोलो, क्योंकि अब तुम दुश्मन रही नहीं, दोस्ती के लिए सारी शर्तें खत्म हो गई। फ्रेंड्स, मैं दुश्मन क्यों नहीं रही? क्योंकि अब वो नहीं रहा। जिसको छोड़ देते हैं या जो हमें छोड़ देता है, वो हमारे लिए बाकी नहीं रहता। 8 साल मोहब्बत की थी मैंने उससे, 4 साल उसको बताए बगैर और 4 साल उसको बताकर। जो 4 साल उसको बताए बगैर गुजरे, सोचो कितना टूटकर सहा होगा मैंने। लड़की जब मोहब्बत करती है ना मिफ्रा, तो मजहबी फरीजे की तरह संभालती है, और जब छोड़ती है ना, तो समझो अपना मजहब बदल लेती है। ये बात किसी मौलवी के सामने ना कह देना। वो तो कह दूंगी। मोहब्बत के मजहब से अल्लाह का मजहब बिल्कुल अलग होता है, वो बदला नहीं जाता। You know, he's such a loser. उसे तुम जैसी लड़की को खोना नहीं चाहिए था। आप जैसी को पाने के लिए मुझ जैसी को खोया जा सकता है? ऐसा करो, तुम दोनों शादी कर लो, कसम से मायूं मेहंदी पे आकर नाचूंगी। बहुत अच्छा नाचती हूँ मैं। मुझे जाना चाहिए अब। अरे क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? पहली बार जब तुमसे मिली तो डराने आई थी तुमको, आज मिली हूं तो डर गई हूं तुमसे। बड़ी खतरनाक हो तुम, माफ भी करती हो तो गुनहगार को सजा पूरी देती हो। अगर किसी ने मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की ना, तो सड़क पर गिरा दूंगा मैं। फिर देखता हूं साले को कौन उठाता है वहां से। चलता हूं मैं। रुक जाओ रहमती, हुकूमत गिराने की बात कौन कर रहा है? मतलब एक तरीके से बात समझाई है। अगर अपने लोगों को मारना शुरू कर दोगे तो पता है क्या होगा? तुम्हारे अपने लोग डर जाएंगे तुमसे, और जब लोग डर जाएं तो भाग जाते हैं ना। तुमने मुन्ना को पाला, उसको भाई बनाया, और उसको भाई बनाकर तुम बोलते थे कि रहमती का राइट हैंड है मुन्ना। अब जरा याद करके बताओ रहमती, कौन उल्लू का पट्टा अपना राइट हैंड काट कर फेंक देता है? उल्लू का पट्टा बोल रहा मुझे तो? मैं तो तुम्हारी बेवकूफ़ी को बोल रहा हूँ। वो जरूर उल्लू के पट्टों जैसे थे। खाना लाई हूँ, खा लेना, शाम को आऊंगी। अगर आप शाम को आएंगी तो वो
शाम को ही खाएगा। वो मुरीद ऐसा है कि अपने मुर्शद के कदम की चाप सुन लेता है। टिफिन को देखे या ना देखे, मेरी शक्ल देखकर मालूम कर लेता है कि आप आई थी। कौन है तुम्हारा मुर्शिद? मैंने अभी ठीक होकर ढूंढना है उसको, देखिएगा पता चला कर रहूंगा। तुम्हें तुम्हारे मुर्शिद का ही नहीं पता, और मुरीद बने बैठे हो। उसने कहा कि 8 साल मोहब्बत की है तुमसे, 4 साल तुम्हें बताए बगैर और 4 साल तुम्हें बताकर, और कहा कि 8 साल की इस मोहब्बत में तुम्हारी बेवफाई का हर गुनाह बख्श रही है तुम्हें। ये भी कहा कि तुम दोनों शादी कर लो, मायूं मेहंदी पर डांस करेगी आकर। दिल चाह रहा है ना कि खुद को मार लो। तुमने उसकी सारी बातें मान ली हैं क्या? हाँ, वो ऐसे बोलती है कि इस तरह कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। कर लो ना शादी, डांस देखना है उसका। मैंने कौन बोल रहा? फारिस अहमद बात कर रहा हूं। परसों से मैं कराची ईस्ट में डीसीओ का चार्ज ले रहा हूं, और तुम मेरी जुरिस्डिक्शन में आते हो। ना बीबी आए ना, उनको ये नहीं बताने का कि रहमती ने फूल भेजा। जी भाई। बाहर गली में फेंक क्या ये फूल? भाई वहां थोड़ी रखवाएंगे। ओए, जैसा बोला वैसा करने का। फूल देख, भेजने वाले की नियत ना देख। आ गई भाई, तेरी पर्ची आ गई। बहुत शरारतें आती है तुम्हें, हाँ? है, इधर देखो, गुंडे हो तुम, लड़कियों को तंग करते हो। लड़कियां नहीं, कबूतरियां। लड़कियां ही हुई। ये 2 दिन मेरे पास रहेगा ना, तो जेंटलमैन बन जाएगा। हाँ वैसे ये बात तो दुरुस्त है। 10 दिन भाई ने आपके हाथ की रोटियां खाई, जेंटलमैन बन गए। वो असल में मैं असल में मैं बस वो असल में मैं ये देख रही थी कि ये इतनी सारी तस्वीरें किसकी हैं? ये अब्बा है मेरे। ये माँ है। ये दोनों इस दुनिया के नहीं थे, इसलिए दुनिया में रहे नहीं। इस दुनिया के क्यों नहीं थे? अम्मा बोलती थी, मुन्ना, हराम का लुकमा खाने के बजाय अगर हलाल की भूख से मर जाओ ना, तो कयामत वाले दिन मैं फखर से तेरा माथा चूमूंगी और छाती ठोक के बोलूंगी कि मैं हूं इसकी मां। तुम्हें पता था मंगेतर थी मेरी वो? पता था। फिर भी डर नहीं लगा तुम्हें? मोहब्बत होने के बाद पता चला। कितनी मोहब्बत? इतनी के मुन्ना को गोलियां मार दी। मैंने तुम्हें बुलाया और तुम दनदनाते हुए आ गए। तो मालूम है क्या करने लगा हूं तुम्हारे साथ? आप कुछ नहीं करोगे। वो जो क्या कहते हैं मंगेतर, अब आपकी नहीं है। इस वक्त मुन्ना के घर पर है वो, और हम दोनों यहां आपके घर पे बैठे हैं। आपके गुस्से की झलक में आपकी मोहब्बत है। कब मारोगे उसे?
मैंने कहा, कब मारोगे उसे? मुन्ना, दोबारा इस बार फुल एंड फाइनल। मैं उसे मारूं और फांसी पे चढ़ जाऊं और तुम उसे ले उड़ो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाए। तुम मुन्ना को मारो, मैं तोहफे में तुम्हें जरनाब दे दूंगा। कोई भी फैसला करने से पहले दोबारा सोच लेना कि वो एक मुंडा है। चाहे मैं और तुम उसको मुंडा नहीं मानते। मुझे पता है अब्बा, और मैं अभी भी उसे गुंडा ही समझती हूँ। तुम कहोगी तो छोड़ देगा ना सब कुछ। मैं क्यों कहूंगी? नहीं, मतलब तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता ना वो तो आगे बोलिए ना। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है झरना। नहीं हुई और ना ही होगी। अरे आइए आइए मिनिस्टर साहब, आइए आइए। कैसे हैं? अरे मास्क तो उतारे, हमें भी पता लगे कि आप हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आइए। डरता नहीं। रहमती से डरते हो? डरता था, अब वो डरता है मुझसे। टेक ओवर कर लो। कैसे? मार दो उसे। रहमती ने भाई बन के पाला है मुझे। ये छोटा सा पंटर था मैं, उसने भाई बना दिया मुझको। और भाई भी मैं वो था जो मर्जी करता था अपनी। एहसान फरामोशी नहीं करूंगा मैं, डरा के रखूंगा उसको, लेकिन मारूंगा नहीं। मारना तो पड़ेगा, वरना वो तुम्हें मार देगा, क्योंकि वो खौफ को जिंदा नहीं रहने देता। तुम कैसे जिंदा रहोगे? मेरा मुर्शिद है ना मेरे पास, मरने नहीं देगा मुझे। मुन्ना, जो गोली होती है ना, मुर्शिद भी मार देती है। मोहब्बत में मुर्शिद करना किसी को, फिर गोली की ऐसी की तैसी। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, लेकिन अब खुद से बोलने लग गए हैं। और तुम कभी किसी से डरी भी नहीं, मगर इस बात से डर गई हो कि वो एक गुंडा है और उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। एक गुंडे से तुमने 8 साल मोहब्बत की, 4 साल तुम्हारी मंगनी रही, और अगर वो तुम्हें चीट ना करता तो पिछले महीने तुम दोनों की शादी हो गई होती। इस गुंडे को मैंने परखा है, जांचा है। खा लिया खाना? हाँ। 3 बंदों का खाना था ये। नहीं, मैं तो समझा कि ये सिर्फ मेरे लिए। खैर, टिफिन समेटो और छोड़कर आओ मुझे। चाय बन रही है? अब चाय भी पियोगे? नहीं, मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। चाय तो पीनी पड़ेगी। क्यों पीनी पड़ेगी? क्या चाय पिए? छोड़कर आ रहे हो या जुल्मी के साथ ही वापस चली जाऊं? अरे भाई, गर्मा गर्म चाय। गुड़ वाली है ना? असली गुड़ वाली है। आप कहोगे तो मार दूंगा मुन्ना को, क्योंकि साला भाभी पे नजर रख के बैठा हुआ है, पक्का मुजरिम है। लेकिन जरा सोचो, जिसकी मंगेतर चोरी करके ले गया है, उसका कितना बड़ा मुजरिम है। पारस? यस भाई।
साले वो क्या करेगा? अरे भाई, जख्मी आशिक क्या नहीं कर गुजरेगा। देखो, आप मारोगे ना तो पर्चा बन जाएगा, और अगर वो मरवाएगा तो फाइल बनेगी बस। और वो मरवाएगा, उसके माथे पे लिखा है भाई। मैं रहमती के पास काम करता था, सैलरी लेता था, पर सैलरी के साथ साथ 10% हिस्सा भी मिलता था। हिस्सा बोले तो कमीशन। मतलब वसूली में मुश्किल हुई तो वो मुझे वहां भेजता था। वसूली होते ही 10% मेरी पॉकेट में। किस बात की वसूली? जो आप लोगों के जेंटलमैन है ना, टाई कोट लगाकर अंग्रेजी बोलने वाले, लोगों का खून पीकर पैक से पैक लड़ाने वाले, मुल्क की तिजोरी पर बैठे हुए सांप, उनसे अपने हिस्से की वसूली करते हैं हम। उसी को बोलते हैं कमीशन। और बदले में हम छुपाते हैं उनके करतूत। और जब उनके खिलाफ कोई बोलता है ना, तो उनको जाके बोलते हैं कि कभी बोलना मत, वरना मार दिए जाओगे। फिर तो तुम भी उनके जैसे हुए। आप भी उनकी जैसी हुई। उन्हीं पैसों से मिलते हैं आपके 2.5 लाख, जिसको घर जाकर सैलरी बोलती हो आप। कभी पूछना अपने ओनर से, ये तुम मुझे 2.5 लाख की तनख्वाह दे रहे हो, कहां से कमा कर लाए हो? अगर वो जेन्युइन होगा ना, जेन्युइन, तो बिठाकर बताएगा, वरना खड़े खड़े फायर कर देगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी गाड़ी रहमती के कहने पर दी गई थी। और आप प्राइड लेकर कहती हो कि गाड़ी भी डिजर्व करती थी। तुम गुंडे नहीं हो। अब कभी गुंडा नहीं बुलाऊंगी तुम्हें। तुम भी ये धंधा छोड़ दो, मैं भी छोड़ देती। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। मैंने छोड़ दिया तो अगली चुरंगी पे मार देंगे मुझको, और आपने छोड़ा तो गुर्बत मार डालेगी। तो क्या जेंटलमैन नहीं बनोगे तुम? पहले पता तो कर लो वो जेंटलमैन होता क्या है, और ढूंढकर मिलवाओ किसी एक ऐसे आदमी से। बताओ ये है जेंटलमैन, इस तरह के बन जाओ। मेरे अब्बा की तरह के। उनकी तरह के हजारों हैं, घर में बैठकर अपनी बेबसी पर कुटते हैं, नमाज पढ़कर दुआ करते हैं, लेकिन ना करते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं बनूंगा, नहीं। तुम वही बनोगे जो मैं चाहती हूँ। फारिस बोल रहा हूं। मालूम है डीसीओ साहब। अच्छा, तो नंबर डिलीट नहीं किया तुमने अभी तक? डिलीट क्यों करूंगी? मेरे खाला के बेटे हो, ऊपर से डीसीओ, बल्कि तुम्हारे नाम के साथ डीसीओ लिख दिया मैंने। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? तुम्हारी दुआओं का, और दुआएं पूरी हो जाने का। वो तो बनता है, बल्कि मन्नत भी मानी थी मैंने। अब जाऊंगी अब्दुल्ला शाह गाजी तो दूध देगे चढ़ा कर आऊंगी। जब वहां जाओ तो उनको सॉरी बोलना मेरी तरफ से। तुमसे शादी के लिए 10 देगों की मन्नत मानी थी, क्या तेरा मन्नत पूरी नहीं हुई? भाई वो फिर आई हुई है सुबह सुबह। जी भाई, वो टिफिन भी साथ लाइए। मुझे लगता है भाभी के आके खाने की आदत पड़ गई इसको। तो अपनी बाइक लाया है? हाँ भाई, है ना, साइड पे खड़ी है। उसकी गाड़ी के साथ मार दे। अरे भाई, टायरों की हवा निकाल चुका हूँ मैं, चारों टायर ठूस हैं। तू कौन आदमी है? कौन है तू भाई? कौन भाई? वो जाएगी कैसे अब? वो साला उसे छोड़ने जाएगा। तू ऐसा कर, वापस आ, बावर्ची खाने में बैठकर तरकारियां काट। ये तेरे बस का काम नहीं है, वहां से फुट। हाँ मुन्ना, कैसा है तू? तू कैसा है? क्या बोल? बोला तू कैसा है साले? तू मुन्ना बोल रहा है ना? तेरे किसी पंटर ने जरनाब की गाड़ी की हवा निकाली है। बात ये छोटी है, लेकिन सुन ले, मैं छोटी बात को बड़ी बनने नहीं देता। हाँ निकाली है, तो क्या कर लेगा तू? हाँ तो चुप करके सुन ना।
और से सुन, तेरी गोलियां लगी तो समझ तेरा हक अदा कर दिया मैंने। कौन बात और मान ले कि तेरा खिलाया हुआ नमक थूक दिया मैंने। मरेगा मुन्ना तू, सचमुच मरेगा मुन्ना। तू सही कह रहा है, बिल्कुल मरूंगा मैं, लेकिन मरूंगा तब जब तेरी लाश को घसीट कर कुरंगी की चुरंगी पर रखूंगा। चल, तेरे और मेरे मरने से पहले एक चांस देता हूं तुझे। एक काम कर, मिलते हैं, बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जिएंगे कैसे और हम दोनों मरेंगे कैसे। वरना क्या कुत्ते, क्या? वरना तो अच्छी तरह जानता है कि मुन्ना जब ठान लेता है तो फिर क्या क्या करता है। मिल बैठकर बात करेंगे तो कोई जीने का तरीका निकल आएगा। वरना अगर तेरा कोई पंटर फिर जरनाब की गाड़ी के आगे फटका भी ना, तो कसम मोहब्बत की तेरी हवा निकलने की खबर आएगी। समझ गया? और को जाओ। अबे मेरी बात सुन तू। शफीक चावला और एचओडी ने यह भी कहा है कि कोई नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये वही है ना जो नैब के केस में पकड़ा गया था? हाँ, एमडी का दोस्त है। शफीक चावला उनके कमरे में बैठा हुआ तो उसका इंटरव्यू तो हो गया रहेगा। तुम करोगे इन्हीं सवालात के साथ। नेवर। तुम समझ नहीं रही, वो तुम्हें फायर कर देगा। एक बात बताएं, जब हम नौकरी छोड़कर जाते हैं तो क्या हम भी मालिक को फायर कर देते हैं? ये राइट सिर्फ उसके पास होता है। तुम इस घुटन के माहौल में वो सब कुछ कैसे कर लेती हो जो तुम करना चाहती हो? एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो कर लो ना प्लीज। एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आदत पड़ जाएगी सर। लगेगा रोटी और नौकरी लोग देते हैं, अल्लाह नहीं। जा रही हूं, इस्तीफा नहीं लिख रही, लेकिन अगर शफीक चावला का इंटरव्यू हुआ तो कल इस्तीफा और गाड़ी दोनों दे जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा है उस पर। तुम्हें चाय पिला दो, बिस्किट खाओ, गपशप लगाओ, फिर जाकर बताओ कि एक नजूमी से मिलकर आए हो तुम, जिसका ये कहना है महीने के आखिरी तारीखों में मर जाएगा मुन्ना। क्या तारीख है आज? 16। बेचारा वैलेंटाइंस डे से पहले ही मर जाएगा। उसे डीसीओ की कुर्सी तक पहुंचाने का जुर्म मैंने जानबूझकर किया। मैं देखना चाहती हूँ कोई जमीन से 2 फुट ऊपर चलने लगे तो जमीन पर चलने वाले आदमी के साथ क्या सुलूक करता है। इससे बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, you know that? नुकसान तो वो हर हाल में करेगा, लेकिन क्या पता कब वो काफिर मुसलमान हो जाए। और अगर काफिर ही रहा तो फिर क्या होगा? कभी सोचा? जी डीसीओ साहब। सुना है अगर मैं और मिफ्रा शादी कर लें तो तुम मेहंदी हुमायूं पर आकर नाचोगी। पक्का? सुना है बहुत अच्छा नाचती हो। हाँ ना। तो हमारी 4 साल की मंगनी में मुझे तो कभी नहीं नाच कर दिखाया तुमने। तब आप नाच रहे थे डीसीओ साहब, किसी की मोहब्बत में, किसी के इशारों पे। साली। क्या बोला? साली बोला मैंने। अब तुमने दोस्ती कर ली है मिफ्रा से, अगर मैं ऐसे शादी कर लूं तो तुम क्या बनी? साली ना? वेल, सॉर्ट ऑफ साली। अच्छा टेल मी ना, अपने यार को नाच के दिखाया तुमने? देखो कजन हो तुम्हारा, दोस्ती में पूछ रहा हूं, झूठ मत बोलना। सब तो मेरे सामने होते ना तो। तुम कहो तो आ जाऊं। हिम्मत है तो आकर दिखा दो। घर तक पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें चौक में नाच के दिखा दूंगी। चैलेंज देती हूँ डीसीओ साहब, पूरी फोर्स लेकर आ जाओ। तो जिसको यार बोला है ना तुमने मेरा, गली के नुक्कड़ पे चीर के रख देगा तुम्हें। खुर्शीद,
खुर्शीद! जी सर। अली को बोलो गाड़ी निकाले और पुलिस गार्ड को भी बोलो मोबाइल में बैठे 1 मिनट में निकल रहे हम। ठीक है सर। देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।